के मदरसों पे सवाल उठाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन मदारिस ने आपसे क्या ले लिया है? हमारे गांव का ये मदरसा है, बुधनी का ये मदरसा है, यहाँ पर तालीम होती है। आपसे कोई फंड भी तो नहीं लिया जाता, आपसे कुछ मांगा भी तो नहीं जाता है। हमारी कौम के लोग चंदा देते हैं, उसी चंदे से इसे बनाया जाता है, उसी चंदे से पढ़ाया जाता है, उसी चंदे से मदरसीन को तनख्वाहें दी जाती हैं। हमने बाज़ाब्ता अपनी कौम में अलग फंड रखा है, उस फंड से हम मदारिस को मजबूत करते हैं। फिर आखिर मदरसों से तकलीफ क्यों होती है? मदरसों से चिढ़ क्यों है? मदरसों से हसद और जलन क्यों है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि दीन की मजबूती इन मदरसों से हुई। ये जामिया ताजुशरिया जो मकतब के तौर पे चलता था, मकतब की पढ़ाई भी कोई कमजोर पढ़ाई नहीं होती। पांचों कलमे यही याद कराए जाते, ईमानो मुफस्सल और ईमानो मुजमल यही याद कराया जाता है। सना और अत्तहियात इन्हीं मदरसों में सिखाया जाता है। दरूद शरीफ पढ़ना इन्हीं मदरसों में सिखाया जाता है। यहीं से बच्चे की बुनियाद डाली जाती है। फिर बड़े बड़े हाफिज, बड़े बड़े कारी, आलिम, मुफ्ती, खतीबो, फकीह, नकीबो और नातखा जितने नजर आते हैं इन्हीं मकातिब की देन है। मगर हमने सुना है इस मदरसे के बानियों मबानी ने, इसके तमाम अराकीनों मेंबरान ने और पूरे गांव वालों ने ये अहद किया है कि ईद के बाद इंशाअल्लाह इसमें हिफ्ज की पढ़ाई भी चालू कर दी जाएगी। यहाँ से हाफिज बच्चे फारिग होंगे, यहाँ से आप कुरान को याद करके ज़बानी पढ़ने वाले बच्चे निकलेंगे और पूरी दुनिया में जाकर मस्जिद की मेहराबों मेंबर पर खड़े होकर तरावी सुनाएंगे। यहाँ कुरान की तालीम दी जाएगी, कुरान याद कराया जाएगा, हाफिज बनाया जाएगा। अब तक वो बच्चे फारिग होते थे जिन्हें सिर्फ कलमा मालूम था, मगर जब बाप मर जाता था तो जनाजा पढ़ाने के लिए आलिम मौलाना ढूंढा करते थे। मौलाना लोग ले करके आया करते थे और कहते थे मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दो, मेरे बाप का जनाजा पढ़ाना है। वो बच्चे फारिग होते थे। मगर इंशाअल्लाह अब यहाँ से वो बच्चे फारिग होंगे कि पूरी कौम खड़ी होगी, रिश्तेदार खड़े होंगे, नातेदार खड़े होंगे, अइज़्ज़ा अक़रबा खड़े होंगे, आम मुसलमान खड़े होंगे और वो आगे शौक से बढ़ेगा, कहेगा जनाजा मेरे बाप का है इसलिए जनाजा पढ़ाएगा, तो उनका लड़का पढ़ाएगा, उनका बेटा पढ़ाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे दीने मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर। इसलिए अब यहाँ वो पढ़ाई शुरू होने जा रही है जो पढ़ करके बच्चा हाफिज कुरान बनता है। मेरे भाइयों, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बेटे बाप की पूरी प्रॉपर्टी के हकदार होते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन्हें मिलना भी चाहिए, बल्कि शरीयत ने जिस तरह मुकर्रर फरमाया उस तरह हिस्सा उन्हें मिले। बेटों के साथ बेटियों के भी हुकूक हैं, उनका भी हिस्सा है। शरीयत ने जो आपकी नस्ल से पैदा है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, शरीयत ने सबको हुकूक दिए हैं। बेटों के 2 हिस्से हैं, बेटियों का 1 हिस्सा है। ये शरीयत ने मुकर्रर किया है। बाप का माल बेटे लेते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात ये होती है कि जब बाप का इंतकाल होता है उन्हें गुस्ल देना होता है। ऐसे मौके पर हमारे सेठ हजरात मजदूर तलाशते हैं और कहते हैं किसी को लाओ, उसे पैसा दे दिया जाएगा, उजरत दे दी जाएगी, मजदूरी दे दी जाएगी और मजदूरी देकर के बाप को आखिरी मर्तबा गुस्ल दिला दिया जाए। सोचिए, आपका बेटा आपके लिए मजदूर तलाश कर रहा है। मगर मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं, जब तुम छोटे थे उस वक्त बाप भी मजदूर ला सकता था। क्या कहने उसने तुम्हें नहलाने के लिए मजदूर के हवाले नहीं किया। उसकी मोहब्बत थी कि जिंदगी में न जाने कितने बार तुम्हें अपने हाथ से नहलाया। तुम्हारा पाखाना और पेशाब साफ करने के लिए बाप के पास पैसा था, मजदूर बुला सकता था, मजदूर ला सकता था, मगर उसने मजदूर के हवाले नहीं किया। बेटा मेरा है, बेटे की सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। दिन में कई बार हम और आप रास्तों पर चलते हैं, बस के किनारे से गुजरे, कहीं बारात में जा रहे थे, बस में बैठा हुआ आदमी थूका और छींट आपके कपड़े पे पड़ गई। आप तैयार हो रहे हैं, किसी ने थूक दिया आपके कपड़े पर,
आपा खो बैठेंगे। आप लड़ाई करने पे आमादा हो जाएंगे, मार करने पर आमादा हो जाएंगे, जंगो जदाल पर आमादा हो जाएंगे। मगर आपने सूट बूट पहना है, जा रहे हैं कोर्ट कचहरी या रिश्तेदार नातेदार बारात के लिए तैयार हुए, मगर चलते चलते आपका बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ आपके गोद में आ गया। जैसे ही आपने उसे उठाया, बेटे ने पेशाब कर दिया। ये बताओ, क्या आप बेटे को फेंक दोगे? क्या आप अपना गुस्सा उतारोगे? बाप को गुस्सा आता ही नहीं इसलिए कि बेटा है, बाप को गुस्सा आता ही नहीं इसलिए कि लाडला है, प्यार से उतारेगा। कपड़े की साफ सफाई मुमकिन हुई तो साफ सफाई करेगा। कोई गुस्सा नहीं आया, कपड़ा फिर से चेंज करा दिया। अभी अभी लॉन्ड्री से धुला के लाया था, मगर उसका पैसा बर्बाद हुआ, गुस्सा नहीं आया। ये बाप है, ये बाप की मोहब्बत है जो बेटों पे निसार होती है। मगर जिस बाप ने पूरी जिंदगी अपनी सत्रपोशी की, अपनी इज्जत छिपाए रखी, गुस्ले मय्यत जब देना होता है तो तमाम के तमाम जो मखसूस साजा होते हैं उनकी सफाई करनी होती है। वो बाप जिसने आपकी सत्रपोशी की, पूरी जिंदगी अपनी सत्रपोशी करता रहा, आज तुमने एक अजनबी को बुला करके उसे इनामो इकराम दे करके उनके सामने उसे बरहना करवा दिया और उनका पर्दा हटवा दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए मुनासिब था? तुम सत्र देखते, तुम्हारे सामने अगर सत्रपोशी में कमी होती तो तुम तो बैठे थे। अगर कोई आप अपने बाप के जनाजे पर किसी किस्म का असर देखते तो आप उसकी सत्रपोशी करते, आप उसके ऐब छुपाते, इसलिए कि आप खून हो, आप नस्ल के हो, आप अपने हो। ना जाने कितने मर्तबा आपके बाप ने नहलाया है। काश बेटे को यह तौफीक मिल जाती कि जब बाप का इंतकाल होगा, लखपति है, करोड़पति है, मगर दुनिया से कहे बाप मेरा है, नहलाऊंगा मैं, जनाजे को आखिरी गुस्ल में अपने हाथ से दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिजाज कब पैदा होता है? ये मिजाज उस वक्त पैदा होता है जब आपका बेटा पढ़ा लिखा होगा, सोच समझ वाला होगा, सुन्नतो शरीयत मालूम होगी, दीन का रास्ता मालूम होगा, दीन का तरीका मालूम होगा। आपने अपने बेटे को जेंटलमैन बना दिया, बुढ़ापे में आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं। जहां वो प्रोफेसर है अपने बाल बच्चों के साथ वहां रह रहा है, जो जहां डॉक्टर है अपने बाल बच्चों के साथ वहां रह रहा है, जो किसी और ओहदे पे फाइज है अपने बाल बच्चों के साथ वहीं रह रहा है। मिजाज इतना ऊंचा कर दिया कि आपके बुढ़ापे की खर्राहट उसे अच्छी नहीं लगती है। आपके बुढ़ापे में बार बार उसे बुलाना उसे अच्छा नहीं लगता है। आपको मशाने की कमजोरी हो गई, बार बार इस्तिंजा की जरूरत पड़ती है, बेटा खिदमत के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको अपने बेटे को मुहज्जब बनाना है तो इन मदारिस में दाखिल कराओ, उन्हें रसूलुल्लाह का नाइब बनाओ, दीन का सिपाही बनाओ, तो मुस्तफा का भी वफादार रहेगा, आपका भी वफादार रहेगा, अपने शहर का भी वफादार रहेगा, अपने मुल्क का भी वफादार रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाइयों में गुजारिश करना चाहता हूँ, इन मदरसों को मजबूती अता करो, इन मदरसों को बढ़ाओ। पैगाम ताज शरिया भी यही है और पैगाम आला हजरत भी यही है। आला हजरत ने फरोगे अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत को आगे बढ़ाने के लिए 10 नुकाती प्रोग्राम मुंतखब फरमाया। आपने 10 एक नुकात और प्रोग्राम मुंतखब फरमाया, फरमाया इस पर अमल करो, अहले सुन्नत बढ़ती जाएगी। उन्हीं 10 नुकाती प्रोग्राम में पहला नुक्ता ये है और पहला तरीका ये है कि अजीम शान मदारिस खोले जाए। फतावा रज़विया में अहले सुन्नत के फरोग के लिए जो आला हजरत ने 10 नुकाती प्रोग्राम मुंतखब फरमाए हैं, उसमें पहला प्रोग्राम यह है कि अजीम शान मदरसे खुलवाए जाएं और बाज़ाब्ता उसमें तालीम हो। मदरसा ही अजीम शान न हो बल्कि उसके साथ अजीम शान बाकायदा तालीम भी हो। मदरसा मजबूत होगा तो हमारी कौम, हमारी जमात, हमारा मिशन मजबूत होगा। आज आप देखिए मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर हमारे मुखालिफों को अगर तकलीफ है तो सबसे ज्यादा मदरसों से। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा
कि 13,000 मदरसे बंद करवा दिए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये 13,000 मदरसे जो बंद करवाए जा रहे हैं, या 30,000 मदरसों पे सवाल उठाया जा रहा है, या दुनिया भर के मदरसों पे सवाल उठाया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, इन मदारिस ने आपसे क्या ले लिया है? हमारे गांव का ये मदरसा है, बुधनी का ये मदरसा है, यहाँ पर तालीम होती है, आपसे कोई फंड भी तो नहीं लिया जाता, आपसे कुछ मांगा भी तो नहीं जाता है, हमारी कौम के लोग चंदा देते हैं, उसी चंदे से इसे बनाया जाता है, उसी चंदे से पढ़ाया जाता है, उसी चंदे से मदरसीन को तनख्वाहें दी जाती हैं। हमने बाज़ाब्ता अपनी कौम में अलग फंड रखा है, उस फंड से हम मदारिस को मजबूत करते हैं। फिर आखिर मदरसों से तकलीफ क्यों होती है? मदरसों से चिढ़ क्यों है? मदरसों से हसद और जलन क्यों है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि दीन की मजबूती इन मदरसों से है। हमारे मुखालिफीन जानते हैं, हमारे दुश्मनों को मालूम है कि दीन की मजबूती ये कौम जिन्हें मोहब्बत रसूल का पैगाम मिलता है, ये कलमा और दरूद सीखते हैं तो इन मदरसों से। अगर मदरसे बंद होंगे, अइम्मा मिलना बंद हो जाएंगे। अगर मदरसे बंद होंगे, मुअज्जिन मिलना बंद हो जाएंगे। अगर मदरसे बंद होंगे, खुतबा मिलना बंद हो जाएंगे। अगर मदरसे बंद होंगे, मुदर्रिसीन मिलना बंद हो जाएंगे। अगर मदरसे बंद होंगे, कुरान पढ़ाने वाले मिलना कम हो जाएंगे। अगर मदरसे बंद हो जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर मदरसे बंद हो जाएंगे, कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर मदरसे बंद हो जाएंगे, कोई अज़ान पुकारने वाला नहीं मिलेगा। अगर मदरसे बंद हो जाएंगे, कोई फातिहा करने वाला नहीं मिलेगा। ये सारी बहारें और रौनकें अगर कहीं से हैं तो मदरसों से हैं। मदरसों से दीन बचाया जाता है, मदरसों से ईमान बचाया जाता है, मदरसों से दीन के सिपाही निकलते हैं, मदरसों से रसूलुल्लाह की अज़मतों के मुहाफिज़ो अमीन निकलते हैं। यहीं से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही निकलते हैं और दुनिया वालों से ये कहते हैं हम रसूलुल्लाह की अज़मतों के पहरेदार हैं। तुम नबी की अज़मतों पे आँच आने की बात करोगे तो हमारा जवाब होगा, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गो से आजम। और फरमाया करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। तो इन मदरसों को मजबूत करो, मदरसा बढ़ेगा, दीनदारी बढ़ेगी, कलमा पढ़ने वाले बच्चे, दुरूद याद करने वाले, अल्लाह की मारिफत वाले, सलाम पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले इन्हीं मदरसों से बनते। मदरसा जितना मजबूत होगा, इसलिए हम और आप अकेले दम पे चाहते हैं तो पूरा घर बना लेते हैं। बोलो बनाते कि नहीं बनाते? उसमें भाई भी हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं होता, रिश्तेदार भी तैयार नहीं होते। हम में हर फर्द अकेला अपना घर बनाता है, मगर ऐ प्यारे रसूल के दीवानों, ये आपका अपना घर नहीं, ये रसूलुल्लाह का घर है। जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हम सब चाहेंगे तो बताओ एक रसूलुल्लाह का घर बनेगा कि नहीं बनेगा? दुनिया के लिए हमने बच्चों के लिए घर बनाया है, मगर उस रसूल का घर बनाना है जो रसूल कब्र में आएंगे। आपके सामने बयान किया था कि कब्र में जब सब साथ छोड़कर चले जाएंगे तो प्यारे रसूल कब्र में आएंगे। जो आपको सबसे ज्यादा चाहता है उसके घर की तामीर की बात है, उसे बनाने की बात है, उसे बसाने की बात है। अब यहाँ वो बच्चे रहेंगे जो यहाँ दिन रात पढ़ाई करेंगे, यहाँ रह करके हाफिज कुरान बनेंगे। आपके गांव में उन बच्चों की वजह से बरकतें नाजिल होंगी, बरकतें आएंगी, रोजियों में इजाफा होगा। ये बताओ आप तमामी हजरात इस बात पर तैयार हो कि नहीं? इस मदरसे का सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इस मदरसे को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? इनका साथ देंगे कि नहीं देंगे? इस मदरसे के फरोग में आप कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा हाथ उठा के बताओ जरा। सब लोग माशाअल्लाह, सब लोग हाथ उठा रहे हैं और सब लोग कोशिश भी करेंगे, मदद भी करेंगे। मगर मैं इसकी बुनियाद आज डालना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ आज ये जलसा हुआ है, आज मदरसे के ताउन के लिए आप आगे आइए, हमारे आपके लिए नहीं।